आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया है किसी लघु चुंबक की उपस्थिति में एक विक्षेप चुंबकत्वमापी tan A की स्थिति में 60 डिग्री का विक्षेप दर्शाता है। अब यदि चुंबक की दूरी को हम दोगुनी कर दें, ठीक है, तो विक्षेप कितना होगा ये पूछा गया है। चुंबक की दूरी को दोगुना करने का मतलब ये होता है कि दोनों ध्रुव प्राबल्यता की दूरी, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो होता है उस चुंबक में, उसकी दूरी हम दोगुनी कर दें तो यहाँ पर मान कितना होगा विक्षेप का, ये पूछा जा रहा है हमें थीटा के रूप में। ठीक है, तो थीटा के रूप में हमारे पास मान दिए हैं साइन इनवर्स वर्गमूल 3/8, कॉस इनवर्स वर्गमूल 3/8, टेन इनवर्स वर्गमूल 3/8 या कॉट इनवर्स वर्गमूल 3/8 के रूप में हमें चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन सा मान सही है वो हमें निकालना है। अब अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से ये स्थिति अगर हम दर्शाएं तो मान लीजिए इसे उत्तरी ध्रुव हमने मान रखा है और दूसरे पक्ष को हमने दक्षिणी ध्रुव मान रखा है, ठीक है, किसी चुंबक के लिए, जहां उसके लिए प्रारंभिक जो लंबाई है उसे हम स्मॉल डी के रूप में प्रस्तुत करते हैं दोनों ध्रुव प्राबल्यता के बीच या दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को। ठीक है, तो ये प्रारंभिक रूप से ये स्थिति हुई। अब जैसा कि इसे tan A की स्थिति में रखा गया है, क्योंकि क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र को H के रूप में अगर हम प्रदर्शित करें क्षैतिज दिशा में, तो अलग अलग स्थितियां हमें दी है क्वेश्चन पे। अब हमें उस पर देखना होगा। जैसे बोला है कि tan A की स्थिति पर, tan A की स्थिति पर क्या बोल रखा है क्वेश्चन पे, बोल रखा ये है कोण यहाँ कितना बोला है, θ1 के रूप में बोला है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री विक्षेपित होता है। तो यहाँ पर उस मान को हम लिखें क्या, अगर हम पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें तो मान यहाँ पर बनता है h tan θ1 के रूप में, h tan θ1 के रूप में, जिसका मान किसके बराबर ये होगा μ0/4 पाई, हमने लिया 2 कैपिटल M और ये बनता है d⁻³ के रूप। फिलहाल इस पद को हम ले लेते हैं समीकरण 1 के रूप में। देखिए यहाँ पर θ1 उपयोग हुआ है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति पर जब ये बोला जा रहा है कि केवल हम दूरी को दुगुना कर दें, ठीक है, अगर हम दूरी को दुगुना कर देते हैं तो विक्षेप का परिमाण मतलब θ2 अगर हम उसे कह दें दूसरी स्थिति पर, तो उसका परिमाण हमें निकालना है। तो दूसरी स्थिति पर जब हम वो दूरी दोगुनी कर देते हैं तो उसे दूरी को अगर हम d2 के रूप में लिखें तो वो कितना होता है, 2d के रूप में होगा। ठीक, ये हम लेके चलें तो इस आधार पर अगर हम इसे लिखें तो ये बनता है h tan θ2 के रूप में, बराबर मान कितना बनेगा μ0/4 पाई यहाँ पर होता है, और 2m हमने ले लिया, और नीचे d को हम क्या लें, d को हम यहाँ ले लेते हैं 2d के रूप में और उसकी घात हम ले लेते हैं 3। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, h tan θ2 हमारे पास बनता है, मान बनता है μ0 बटे बनेगा 4 पाई, और हम यहाँ पर लें तो 2m बटे ये बनेगा 8d³ के रूप में। ठीक, और ये फिलहाल ये भी हमें मिला और इसे हम ले लेते हैं अभी समीकरण 2 के रूप में, और हम दोनों की तुलना करेंगे तब जाकर के हमें शायद θ2 का मान मिल जाए। तो इस बीच पे अगर हम तुलना करें समीकरण 1 एवं 2 की, हमारे पास ये बनता कितना है, ये हमारे पास बनता है tan θ1 और नीचे हमारे पास बनेगा tan θ2, और h के मान यहाँ पर कट जाएंगे, μ0/4 पाई का मान भी कट जाएगा, 2m का मान भी कट जाएगा। तो हम यहाँ tan θ1 के हिसाब से देखें तो d⁻³ यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर हम देखें तो वो 8 d⁻³ बन जाता है, d⁻³ फिर से कट गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है θ2 का मान। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं tan θ2 को, ठीक, और दूसरी तरफ क्या करें, दूसरी तरफ हम ले चलें इसे, तो ये हमारे पास बनेगा tan θ1 के रूप में बटे 8 हमारे पास बनता है। ठीक, तो अभी हमें θ2 का मान निकालना है, तो फिलहाल हम इसे ले लेते हैं tan θ2 के रूप में। tan θ1 का मान हमारे पास बनेगा tan 60 डिग्री, ठीक, बटे 8 हम करें तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, होता वर्गमूल 3/1 के रूप में। तो हम इसे लिखें tan θ2 के रूप में, इसका मान बनता है वर्गमूल 3/1, तो हम सीधे वर्गमूल 3 लिख दिए, नीचे बन गया 8। तो हमारे पास θ2 का मान कितना होगा, दूसरी स्थिति पर विक्षेप का मान हमारे पास आता है tan इनवर्स के रूप में, tan इनवर्स वर्गमूल 3/8 के रूप में। ठीक है, और ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा विक्षेप के रूप में दूसरी स्थिति पर, जब हम उसकी लंबाई को या दूरी को, उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को बढ़ा करके दुगुनी कर दें। ठीक है, तो इसे हम देख लें तो ये हमें मिल कहाँ रहा है, ये हमें मिलेगा विकल्प सी पर। तो विकल्प सी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।